जय सीताराम। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच महाभारत के समय हुए संवाद से आज लगभग सारी दुनिया परिचित है। सभी गीता के उस परम रहस्यात्मक गोपनीय ज्ञान से परिचित हैं जिसको पाकर के अर्जुन का विचलित मन स्थिर हो गया, बंधनों से मुक्त हो गया। लेकिन प्यारे साथियों, एक प्रश्न जो हमेशा मेरे मन में कौंधता है कि जिस ज्ञान को प्राप्त कर अर्जुन का चंचल मन स्थिर हो गया और मुक्त हो गया, उसी ज्ञान को प्राप्त कर, यानी कि उसी गीता के ज्ञान को जो कि आज सर्वसाधारण के लिए, हमारे लिए, आपके लिए सुलभ है, उसको पाकर भी हमारी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हम जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है। जब मैं इस प्रश्न पर विचार करता हूँ तो प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण और भक्त अर्जुन का वह संवाद मुझे याद आता है, जहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहता हूँ, तो ध्यान से सुन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, सारे शोकों से मुक्त कर दूंगा। प्यारे साथियों, श्रीमद् भगवद गीता का सार भगवान का यही उपदेश है, जहाँ भगवान अर्जुन को सब प्रकार के कर्तव्यों का त्याग करने को कहते हैं। अच्छा, यहाँ त्याग से तात्पर्य है कि समस्त कर्तव्य कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना, क्योंकि ऐसा करने से हम और आप सब प्रकार के शुभाशुभ कर्मों के फल से मुक्त होकर सदा के लिए प्रभु के हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आप देखें कि क्या आप अर्जुन की तरह भगवान के शरणागत हैं, क्योंकि समस्त पापों से मुक्त होने की और शोक रहित होने की शर्त यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे इस ज्ञान का अधिकारी वही है और उसी के जीवन में इस ज्ञान को सुनकर के बदलाव हो सकता है, जिसका कि मन मेरे में हो, यानी कि जिसमें मेरी भक्ति का अंकुर हो, वही वास्तव में मेरा भक्त इसका अधिकारी है। इसलिए हे अर्जुन, यह गीता रूप रहस्य, यह गीता का रहस्य किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से, ना बिना सुनने की इच्छा वाले से, और ना ही ऐसे किसी से जो कि मुझ में दोष दृष्टि रखता हो। भगवान प्यारे साथियों कहते हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा या उनके मुख से सुनेगा, तो वह निसंदेह हे अर्जुन मुझको ही प्राप्त होगा। तो प्यारे साथियों, इस तरह आपने देखा कि जो गीता के संबंध में प्रश्न मेरे मन में उठा था, उसका उत्तर मुझे प्रभु की कृपा से गीता में ही प्राप्त हुआ। इसलिए आप देखें कि अगर आप लोगों के मन में भी कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न है जो कि आपको विचलित करता है, तो मैं कहूँगा कि आप भी गीता का आश्रय लें, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा कि आपको आपके प्रश्नों का समाधान गीता में अवश्य ही मिलेगा। प्यारे साथियों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप लोग गीता को पढ़ें, और उससे संबंधित यदि कोई प्रश्न आपके मन में आवे तो कमेंट के माध्यम से हमसे अवश्य पूछें, हम उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। जय सीताराम।